3 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। 1 जनवरी 2023 की आधी रात को क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया है। साथ ही क्रोएशिया शेंगेन जोन में भी शामिल हो गया है। शेंगेन जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वीज़ा जोन है। इसके साथ ही क्रोएशिया 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट बन गया है जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश 1 जुलाई 2013 को बना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं। क्लब अल नासर ने फ्री ट्रांसफ़र पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हस्ताक्षर की घोषणा की है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 से ठीक पहले फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 19 वर्षीय ने कौस्तुभ GM मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रा किया। 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। कोलकाता के रहने वाले कौस्तुभ पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने। कौस्तुभ ने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख रसेल GM 2021 में अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्र इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद NRDC की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये आंसर है गुजरात। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया। इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीकी उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया। किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को ग्रहण कर लिया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं। हाल ही में लॉन्च फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो C रंगराजन ने फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक एक पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक डॉक्टर C रंगराजन एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व सांसद और RBI के 19वें गवर्नर का संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किसने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है? तो डाक विभाग ने 28 दिसंबर 2022 को ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है। डाक विभाग के पास दुनिया भर के डाकघरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें पूरे भारत में 1,56,000 से अधिक डाकघर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर 2022 को स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम शुभारंभ किया है। यह G20 पहल के रूप में दुनिया भर में शुरू किए जाने वाले पहले कार्यक्रमों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, सनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो अमेजॉन। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS ने
अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अमेजॉन के साथ भागीदारी की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तपेदिक के खतरे से लड़ने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 28 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि ID ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्षय रोग के खतरे से लड़ने के में राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 23 जनवरी 2023 से 3 वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया जाएगा? तो बस्कर बाबू रामचंद्रन। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जनवरी 2023 से 3 साल के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में बस्कर बाबू रामचंद्रन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सूर्योदय लघु बैंक वित्त बैंक सूर्योदय SFB एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड PBSA की घोषणा कर दी गई है। यह इस बार अवार्ड कितने प्रवासी भारतीयों को दिया गया है? तो 27 प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड PBSA की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड 27 प्रवासी भारतीयों को दिया गया है। प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला यह एक सर्वोच्च सम्मान है। यह अवार्ड 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। यह अवार्ड विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है।